जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, पूर्ण हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी। मेरे अस्तित्व को कोई मिटा ही नहीं सकता, मैं किसी के अस्तित्व को क्यों मिटाऊं। जब कोई मुझे नहीं मार सकता है तो फिर मैं दूसरे को मारने का भाव क्यों करूं। कोई मुझे मार सकता तो मैं बचने के लिए उसको मार देता। मुझे तो अनुभव में आ गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, स्वयं अस्तित्व है, मेरी स्वयं सत्ता है। जब कोई मुझे मार ही नहीं सकता तो फिर मैं क्यों मारने का भाव करूं। मैं भी जी रहा हूं, वह भी जिए। हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व हमारे हाथ में है। कभी पहचानना। ये अनुभूति पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दी कि स्वयं सत्ता की पहचान करो। मैं हूं, त्रिकाली हूं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। कोई मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने खुद पर पैर पे खड़ा हुआ हूं, किसी के सहारे पर नहीं। मैं अपनी दम पे खड़ा हूं, मैंने अपने पैरों पर खड़ा हूं। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहता है, अपने दम पे खड़ा रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं है, किसी से दबता नहीं है। उसको ये नहीं लगता है, जो सरकार पूर्ण बहुमत में होती है उसको डर नहीं लगता कोई मुझे गिरा देगा। और अल्पमत की सरकार है, विधायकों के हाथ पैर जोड़ता रहता, भैया मेरे बाप बना। कुंद कुंद स्वामी कहते तुम अल्पमत में क्यों हो, तुम स्वयं सत्ता को पहचानो और अनुभव करो कि मेरा जो कुछ भी है सब मेरा खुद का है। मैं अपनी दम पर खड़ा हूं। चाहे तुम्हारा संसार हो, चाहे हमारा परमार्थ हो, स्वयं अहमियत को पहचानना है। तुम्हारे पास जो धन है वो स्वयं की कमाई है। तुम्हारा जो यश है वो स्वयं का कमाया हुआ, किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम्हारी ख्याति जो स्वयं की कमाई हुई है, दूसरे की नहीं। स्वयं का पसीने पर जब व्यक्ति गर्व करता है तो उसको आनंद ही आनंद आता है, मेरे पसीने की कमाई है। कुंद कुंद भगवान कहते एक बार स्व चतुष्टय को पहचानो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो किसका है, चाहे धन हो या धर्म हो। जो धर्म हो चाहे धर्म हो, ख्याति हो यश हो, वो किसका दिया हुआ है। पराया है, किराए का है तो सावधान, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और स्वयं का है तो जाओ, सारा 3 लोग भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि वो स्वयं का है। स्वयं के अस्तित्व को पहचानो। क्यों हम विचार करते हैं कि ये हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये मर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये धन छूट जाएगा तो क्या होगा, ये शरीर चला जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो हो ना। कुंद कुंद भगवान कहते सब मर गए, घर के सब मर गए, हो रहा है, सब मर गए। कुंद कुंद स्वामी कहते सब मर गए, तू तो जिंदा है ना, तू स्वयं तो जिंदा है, तेरा अस्तित्व तो कहां गया। तू अपनी सत्ता को पहचान। और एक बार ऐसी अनुभूति जब आ जाती है, आप खुद प्रैक्टिकल देखना, जो स्वयं की कमाई हो। एक बार एक व्यक्ति को किराए का मकान था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मकान था। 5,000 रुपये का 5-7 हजार रुपये महीने का किराया था। बहुत दिन पहले की बात है। और वो दुखी था, उनके परिवार दुखी थे, माँ पत्नी दुखी थी, सब दुखी थे। महाराज जी हमारे यहाँ किराए का मकान है। तो मैं हार करने गया, मैंने कहा मकान तो बहुत अच्छा है।
उनके घर के मुखिया थे, वो थोड़े लोभी थे, उनको मकान लेने के लिए ले सकते थे। तो सबने कहा महाराज जी आप इनको कहिए कि ये मकान ले लें, खुद का मकान हो। तो उन्होंने मुझे क्या समझा, बोले महाराज जी ये लोग सब मूर्ख हैं, इनको समझ 5,000 7,000 रुपये किराए में पूरा मकान मिला। अभी यही मैं मकान लेता हूँ तो 5 करोड़ रुपया लगेंगे। महाराज जी मैं दे सकता हूँ, बहुत पैसा था उनके पास। महाराज जी आप कल्पना करो 5-7 हज़ार में मकान मिला है और अभी 4-5 करोड़ रुपया लगा देंगे, 5 करोड़ का ब्याज कितना हुआ है? 5 लाख रुपया। ये मूर्ख है, खरीदूंगा, यही मकान खरीदना है और 5 करोड़ और 5 लाख रुपया लगेगा ब्याज का, और ये 5-7 हज़ार मिल रहा। बताओ महाराज जी ये लोग तो मूर्ख हैं। हमने तो ओहो, मैंने तुरंत चिंतन पे चला गया। मैंने कि ये घर वाले सब मूर्ख हैं। बच्चों से पूछा, परिवार से पूछा, मैंने कि हिसाब तो दे दिया उन्होंने, 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपए का 5 लाख रुपया ब्याज आएगा और ये 5-7 हज़ार रुपये किराए में मकान में तुम रह रहे हो, तो क्या बुराई है? उन्होंने कहा महाराज जी जब मन से देखता हूं तो मन में हीन भावना आती है, आखिर किराए के मकान में हूं, कभी भी खाली करा सकता है। कुछ करने का मन होता है तो कहते क्यों कराऊं, किराए का है। ओहो, मन के ये भी बहुत बड़ी बात है। माने व्यक्ति 5 लाख रुपए महीने का घाटा उठा सकता है, लेकिन खुद के मकान का जो आनंद है वो आनंद ही है। 5 लाख रुपया बच रहा है तो भी अनुभूति में क्या आ रहा है? बोले महाराज जी वो और बड़ी आफत है, इनको समझाओ। अब बाल बच्चे पोता पोती बड़े हो गए हैं, कोई भी देखने आता है तो वो इसलिए चला जाता है कि मकान। अब मैं इतना ज्यादा समझ, मैं तो वो सेठ जी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मेरी खोपड़ी में बैठा दिया। मैंने की बात तो सही है, 5 लाख रुपया क्यों बर्बाद करे, वो 5-7 हज़ार ठीक है। तब उन बच्चों ने समझाया कि महाराज जी भी दादाजी की तरफ हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई देखने आता है तो वो ये पूछता है मकान किराए का है, तो वो अच्छे संबंध नहीं आते। और मन भी कचोटता है कि आखिर जिंदगी में क्या कमा पाए, मकान तो किराए का है। वो दिन, वो संस्मरण हर व्यक्ति के लिए करना है। 5 लाख रुपया चला जाए तो चला जाए, लेकिन एक स्वाभिमान आता है, मकान हमारे खुद के घर का है। बस यही तो कुंद स्वामी कहते हैं, यही तो जैन दर्शन कहता है कि तुम अपना अस्तित्व कब तक पर के अधीन रखोगे। ये कर्म, ये नौकर्म सब किराए के हैं, सस्ते हैं। कर्मों का सुख बहुत सस्ता है, इंद्रियों का सुख बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आंखों का सुख बहुत सस्ता है, आंख खोलो दिख जाता है, बहुत सस्ता है। कानों का सुख बहुत सस्ता है, कुछ नहीं करना, एक थोड़े 4 शब्द कोई प्रशंसा के सुना दे, कान बहुत अच्छा, सब सस्ता है। इंद्रियों के सारे सुख बहुत सस्ते हैं, इतने सस्ते में तुम जी रहे हो। लेकिन अनुभूति की जब बात करता है ज्ञानी, आकर है तो पराधीन, है तो पर के निमित्त से, हमारा स्वयं का तो नहीं है। और एक क्षण को भी स्वयं की अनुभूति हो जाए, कुंद स्वामी कहते हैं, एक क्षण को भी अनुभूति हो जाए, ये यत्त निच्छ यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये, वो आनंद है कि मैं हूं, मेरा सब कुछ है। यह सत्ता, यह अनुभूति जब तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तो मैंने मात उनके लिए कहा है